वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों हाजिर हूँ लॉन्ग वीडियो के साथ। तो जानेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग को और यस नो भी करेंगे और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, या उनको इस रिलेशन में कोई अफसोस है जो आपके साथ वो अभी भी करते जा रहे हैं, नॉन स्टॉप आपको पेन दे रहे हैं, एक दूरी दे रहे हैं। तो क्या उनको इस चीज़ का एहसास भी है, इस चीज़ को भी हम चेक करेंगे। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं आपकी करंट एनर्जी को। तो आपने अपने आप को विजुलाइज करते हुए जिस भी भगवान में आप विश्वास करते हो उनका नाम ले लीजिए, आंखें बंद कीजिए, अपने चेहरे को विजुलाइज कीजिए और जानते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। आपकी एनर्जी बताने का मतलब होता है 10-20% भी आपके साथ मैच होती है तो जो मैं आपके पार्टनर की एनर्जी को बताऊंगी तो वो आपके पार्टनर की एनर्जी सेम वैसी होगी। ठीक है, तो चलें देख लेते हैं। पहला कार्ड हमें मिल गया है, थैंक यू सो मच। द एम्प्रेस आया है, बहुत लविंग एनर्जी, बहुत प्यारे पर्सन हो आप। आपने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, केयर दी है, आपने हमेशा उनको अपने प्यार का कप दिया है, आप रेडी रहे हो इस रिलेशन में रहने के लिए। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, बहुत ज़्यादा प्यार आपके दिल में अपने पार्टनर के लिए है। स्टक हो इसी रिश्ते में, इस रिश्ते से निकल नहीं पा रहे हो। अब आपने अपने प्यार का कप कहीं ना कहीं बंद कर दिया है क्योंकि आप बहुत गिवर रहे हो। आपने इतना दे दिया है कि अब आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आप ही अंदर से खाली हो रहे हो। तो यहाँ ओ माय गॉड, यहाँ पे लवर्स कार्ड आया है। यस, आप जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो उनके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है। आप दोनों का कोई सोलमेट रिलेशन हो सकता है या फिर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। तो एक पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं गलती भी दिखाई दे रही है कि आप हमेशा देते जा रहे हो। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आते हैं, आपको मिलते हैं, 4 दिन रहते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, लेकिन उन 4 दिनों में ही आप उनको 40 साल का प्यार दे देते हो। मीन्स कि आप बहुत गिविंग एनर्जी में रहते हो, आप उनको देते जाते हो, आप रुकते नहीं हो, थकते नहीं हो। जैसे ही वो जाते हैं आप उनसे नाराज़ रहते हो कि वो आएगा तो मैं उसको देखूंगी भी नहीं या बात भी नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही वो आपको अप्रोच करते हैं साथ ही आप पिघल जाते हो, आपका प्यार दुगना होकर उनके सामने आता है। आप अपने पार्टनर को चेस कर रहे हो, पास्ट की बातों में ही अटके हुए हो। इस रिलेशन में मुझे बैलेंस नहीं दिख रहा है। आप पास की बातों को सोच सोच के बेहाल हो, परेशान हो, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है। पास में ये हुआ था, पास में उसने ये करा था, उसने मुझे ऐसे प्रपोज किया था। बस आई लव यू के लफ्ज़ों पे ही आप अटक गए हो। लेकिन उन्होंने जो आपके साथ किया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आपको टाइम दिया नहीं जाता था। बहुत मिन्नतों के बाद या बहुत ही बार बार पीछे पड़ने पे आपको टाइम दिया जाता था, टाइम किसी और के लिए रखा गया है। यहाँ भी ऐसे भी दिख रहा है कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इनका पार्टनर हो सकता है, इनकी ईगो हो सकती है, आप दोनों में कास्ट, कल्चर, रिलीजन अलग हो सकता है, आप इनसे उम्र में बड़े हो सकते हो, एज गैप दिखाई दे रहा है, या ये आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं। एक सिंगल और एक विडोवर, या फिर एक मैरिड और सिंगल विडोवर, कुछ ऐसा सिनेरियो भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दिखाई दे रहा है। तो इस रिश्ते में मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिख रहा है, लेकिन आपकी तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार नज़र आ रहा है। आपको ऐसे लग रहा है कि आप इनके साथ पास से जुड़े हुए हो, कई जन्मों का साथ है। आप बहुत सारी टैरो रीडिंग देख देख कर ही आई थिंक कि अज्यूम भी करने लगे हो कि शायद ये मेरे पास का पर्सन है, तो इसीलिए मैं इससे निकल नहीं पा रही हूँ। यहाँ मुझे ऐसे लगता है कि आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। बहुत ज़्यादा सेक्सुअली भी आप इनकी तरफ अट्रैक्टेड हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, लेकिन अट्रैक्शन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ओके, तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टा पे। पर्सनल रीडिंग्स पेड हैं, वो फ्री नहीं है। ठीक है जी, तो चलिए अब हम चेक करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी को। क्या आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, वो इस रिलेशन को लेकर क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त पे। क्या उनको कुछ एहसास है कि वो आपके साथ बहुत गलत कर रहे हैं, इस समय एक दूरी बना के, एक चुप्पी बना के बैठे हुए हैं, आपको कुछ अप्रोच नहीं कर रहे हैं, या उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा है, तो कारण क्या है। ठीक है, तो चलिए अब आपने क्या करना है, अपने पार्टनर का नाम लेना है 3 बार, अपने नाम के साथ बार बार उनका नाम दोहराना है। कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए आपने अपने पार्टनर को याद करना है। आंखें बंद कर लीजिए, विजुलाइज कीजिए, डीप ब्रीथ कीजिए अच्छे से। अगर आपके पास उनकी फ़ोटो है तो उनकी फ़ोटो को भी आप देख सकते हो। उनको
विजुलाइज कर सकते हो। थैंक यू सो मच महादेव। तो देखते हैं कि कौन से कार्ड्स हमें महादेव देते हैं और हमें क्या बताते हैं। जर्नल रीडिंग है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चले मैं कार्ड्स निकालने वाली हूँ और देखते हैं कि क्या आता है। पहला कार्ड हमें मिल चुका है। ओ माय गॉड, यहाँ तो स्टार कार्ड दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर हील होना चाहते हैं। इस समय आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी डिज़ायर हो आप पर ही नज़रें टिकी हुई हैं। अगर आपको ऐसे लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता है, कार्ड्स आपके सामने हैं, अब तो आप कार्ड पढ़ना भी सीख गए हो, तो आपके प्यार को कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मिस करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे मुझे ये दिखा रही है कि आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो उनकी लाइफ में कोई 2 फीमेल हैं। अगर वो मेल हैं तो, अगर वो फीमेल हैं तो उनकी लाइफ में कोई 2 जन है। मीन्स कि हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या इनका पास्ट की एक्स भी हो सकती है, या कोई ऐसा पर्सन है, या कोई ऐसी फीमेल एनर्जी मुझे इनकी एनर्जी में दिख रही है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे निकल के आई है। तो यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके बीच में इनके मदर हो सकते हैं, मदर फादर हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, जिसके कारण आपके पार्टनर आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इनके घर वालों की तरफ से आपको रिजेक्शन दिया गया है। ये आपको चेज़ करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके पैर पे चोट लगी है या आपके पार्टनर के पैर पे चोट लगी है, कुछ ऐसा भी मुझे मैसेज रिसीव हो रहा है। आपके पार्टनर अभी इस वक्त पे आपको स्टॉक करते हुए ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे बार बार आपको स्टॉक किया जा रहा है। पास्ट की बातों में ये भी उलझे हुए हैं। आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है, ये तो कार्ड्स हमें बता रहे हैं। एंड ऐसे लग रहा है कि पास्ट की बहुत सी बातें इनको याद आ रही हैं। अभी इस वक्त पे ये आपको बहुत मिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी सैड एनर्जी है, काफ़ी हैवी एनर्जी है। ये खुश नहीं है, ये ऊपर से अपनी ड्यूटीज़ निभाते हुए दिख रहे हैं। इन्होंने जैसे काला लिबास डाला हुआ है, तो ये एक नेगेटिव जोन में है। नेगेटिव थॉट्स इनको घेरे हुए हैं। पास्ट में ये हुआ, क्या हुआ, ऐसी चीज़ों को सोचते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। यूनियन ये भी चाहते हैं, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है, वो हम अभी चेक भी कर लेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। तो यहाँ पे या तो आपके घर में कोई फंक्शन चल रहा है, या आप अभी इस समय किसी फंक्शन में हो, या आपके पार्टनर किसी फंक्शन में है, कुछ ऐसा सेलिब्रेशन का माहौल मुझे दिख रहा है। सेकंड 3 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बता रही है कि ये अभी किसी के साथ हैं, अभी अपने किसी फ्रेंड जोन, अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, वहाँ ये कोई ड्रिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि ये अपने आप को हील करना चाहते हैं, ये आपसे दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ये आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं। आपका प्यार इनको बहुत याद आ रहा है, लेकिन ये हर कोशिश करके देख रहे हैं कि मैं हर किसी की मान रहा हूँ, तो मुझे अपने आप को खुश रखना है, अपने लिए जीना चाहते हैं, अपने लिए सोचते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप में भी लवर्स कार्ड आया था, तो इनमें भी लवर्स कार्ड आया है। यस, डेफिनेटली अभी इस वक्त पे आप जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो, ये आपके पास्ट पर्सन है। ऐसे लग रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों का ये जो रिलेशन है ये कई जन्मों का है। बहुत से कर्मा ऐसे पेंडिंग हैं, क्योंकि यहाँ पे लवर्स कार्ड के साथ हमें टेम्परेंस कार्ड भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसे दिख रहा है कि आप कई जन्मों से एक दूसरे के साथ हो। कभी किसी ने छोड़ दिया, कभी किसी ने छोड़ दिया, तो जिसके कारण आपका वो रिलेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। इस जन्म में अगर आप मिले हो तो इस रिलेशन को कंप्लीट करने के लिए आप दोनों को मिलाया गया है। एंजल्स इस रिलेशन में काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू। क्वीन ऑफ वैंड्स, अभी इस समय आपके पार्टनर क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आपको देख रहे हैं। मीन्स कि इन्होंने आपके साथ इतना कुछ कर दिया है, इस रिलेशन में इतना आपको पेन दे दिया है कि अब इनको आपके अंदर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी फील नहीं होती है, जो कि एक लविंग है, केयरिंग है, या एक बहुत प्यार भरा दिल, ऐसा नहीं दिख रहा है। अब आपको ये क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में दिख रहे हैं। ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। आप काफ़ी बदल गए हो, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये चीज़ को भी नोटिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन दिख रहा है, ये आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। आप या आपके पार्टनर ओवरसीज़ में हो सकते हो, ऑनलाइन मिले हो, कोई ऐसा पोर्टल है या कोई ऐसे ऐप के थ्रू मिले हो, जैसे शादी का ऐप होता है ना, मैरिज मैट्रिमोनियल, कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं, उसके थ्रू मिले हो, किसी गेम के ऐप के थ्रू मिले हो। आज तक आपने एक दूसरे को देखा नहीं है, लेकिन ना मिलने के कारण भी, ना देखने के कारण भी, ये रीज़न ही नहीं है, फिर भी आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो। सेम आपके पार्टनर भी आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनको भी ऐसे लगता है कि हम तो अभी तक मिले नहीं हैं, एक दूसरे को देखा नहीं है, छुआ नहीं है, रूबरू नहीं हुए हैं, फिर भी उसके लिए मेरे दिल में इतना प्यार क्यों है। आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन यहाँ मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, काफ़ी पॉजेसिव है, इनकी नेचर हो सकती है होल्ड करना, तो इन्होंने इस रिलेशन को हमेशा होल्ड किया है, कंट्रोल किया है, और आज भी ये इस रिलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये आपको कहीं दूर से देखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपको चेस करते हुए मुझे आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। इस समय ये आपको चेस कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपको बहुत ज़्यादा चेस किया जा रहा है, हर एक चीज़ थम सी गई है इनकी लाइफ में भी। पहले जब आप इनकी लाइफ में थे तो इनके अंदर बहुत एनर्जी थी, बहुत ऐसे अपने आप को तैयार करके रेडी करके रखना, लेकिन अब वो चीज़ें मुझे दिख नहीं रही हैं। इस समय ये किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे ये बहुत पेन में हैं, एक फेक मास्क के साथ दुनिया के सामने आते हैं, क्योंकि मून कार्ड हमें दिख रहा है, ये सन है, ये मून है, ये कई बार रातों को रोते भी हैं। इनकी एनर्जी काफ़ी लो है, दिखाते तो बहुत कुछ है लेकिन अंदर से ये काफ़ी टूटे हुए हैं। इस रिलेशन में इन्होंने बैलेंस नहीं किया है, इस चीज़ को भी ये अच्छे से समझते हैं। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको अपने प्यार का कप देना चाहते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए आपके पार्टनर भी दिख रहे हैं। किसी फ्रेंड से आपके बारे में बातें करते हैं और डेली बातचीत होती है, आपके बारे में पूछा जाता है, या हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसा म्यूचुअल फ्रेंड है जिससे आपके बारे में बात की जाती है और पूछा जाता है कि वो कैसी है, या वो कैसा है, या वो आजकल क्या कर रहा है। कुछ ऐसा सिनेरियो दिख रहा है। अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है, एंड ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आपको इस चीज़ का पता चले कि ये आपको देखने के लिए, आपको मिलने के लिए मरे जा रहे हैं, आपके लिए, आपके बिना खुश नहीं हैं। अपनी फीलिंग्स को हद से ज़्यादा कंट्रोल करके रखा है, इमोशंस बहुत ज़्यादा है। घर में इनकी चलती मुझे दिखाई नहीं दे रही है, ऐसे लगता है कि घर में इनके कोई ऐसी फीमेल एनर्जी है, या इनके मदर हो सकते हैं, बहन हो सकती है, कोई मासी, चाची, ताई, कुछ ऐसा, या इनका कोई फीमेल फ्रेंड भी हो सकता है जो इनको काफ़ी कंट्रोल करके रखे हुए हैं, तो जिसके कारण ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। तो महादेव ये बताइए, अगर इनके दिल में इतना प्यार है मेरे व्यूवर्स के लिए, तो क्या इनको शर्मिंदगी भी है कि ये मेरे व्यूवर्स के साथ आज तक गलत कर रहे हैं, उनको वेटिंग पे छोड़ा हुआ है। ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा दिख रही है, अपनी मर्ज़ी से आना, अपनी मर्ज़ी से चले जाना, ऐसा इस रिलेशन में दिखाई दे रहा है। अपनी फीलिंग्स बताने के लिए ये किसी भी हद तक चले जाते हैं, लेकिन बात जब आपकी फीलिंग्स की आती है तो आपको एक रिस्ट्रिक्शन को फेस करना पड़ता है। यहाँ ऐसे लग रहा है कि दिल और दिमाग में एक जंग चलती हुई दिख रही है। तो महादेव मुझे वो कार्ड्स दीजिए और बताइए, क्या इनको अपने किए पे शर्मिंदगी है कि ये मेरे व्यूवर्स के साथ आज तक गलत कर रहे हैं? क्या इनको इस चीज़ का एहसास है कि ये मेरे व्यूवर्स के साथ आज भी गलत कर रहे हैं? यस, डेफिनेटली इनको एहसास है, तभी तो यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। यस, बहुत सोचते हैं कि मैंने गलत कर दिया है, मैंने किसी के दिल को दुखाया है, मेरे से गलती हो गई है, चाहे ये काम में कितने भी बिजी हों, लेकिन बार बार इनको अपनी गलतियाँ दिखाई जा रही हैं, इनको यूनिवर्स की तरफ से ट्रिगर दिए जा रहे हैं। मे बी इन्होंने जो आपके साथ किया है वही चीज़ें ये फेस करते हैं। इस समय इनके साथ वही सिचुएशन क्रिएट हो रही है, या वही सिचुएशन या वही ट्रिगर को ये फेस कर रहे हैं जो ट्रिगर आपको दिए गए थे। इस समय ये अपने फाइनेंस को लेकर काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। यस, टेम्परेंस कार्ड, अपने कर्मा फेस करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। अगर इन्होंने आपको अपनी फैमिली के लिए छोड़ा था, उसका भी इनको अफसोस यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि इन्होंने हमेशा
देखो ये व्यक्ति इन 3 कप्स को देख रहा है, मीन्स ये आपका प्यार का कप है। आपके प्यार के कप को इग्नोर किया जा रहा है और यहाँ पे देखा जा रहा है, यहाँ पे फैमिली कार्ड भी दिख रहा है। तो इन्होंने हमेशा आपके ऊपर अपनी फैमिली को चुना है। फैमिली हो सकती है, इनके मदर फादर हो सकते हैं, अगर ये मैरिड हैं इनके बच्चे हो सकते हैं, बीवी हो सकती है, हस्बैंड हो सकते हैं। तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इन्होंने इस रिलेशन को चलाया है और अभी भी इन्होंने आपको इग्नोर करके रखा है। इनको अंदर से पता है कि आप इनकी वेट कर रहे हो, इनको अंदर से पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, इनको अंदर से एहसास है कि चाहे मैं इसके साथ जो मर्जी कर लूँ लेकिन ये मुझे प्यार करना कभी नहीं छोड़ सकती है या कभी नहीं छोड़ सकता है। काफ़ी कॉन्फिडेंस है इनको अपने ऊपर कि मैं जो मर्ज़ी कर लूँ लेकिन ये व्यक्ति कहीं नहीं जाने वाला है। एंड ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों का सेम वर्क प्लेस हो सकता है, ये आपको वहाँ से देखते हैं, स्टक महसूस करते हैं, अपनी गलतियों को जब सोचते हैं। मे बी इनको बहुत सारे सपने आते हैं कि इन्होंने जो भी आपके साथ किया, इनको रात को सपनों में वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं यूनिवर्स की तरफ से। यस, ये एक बर्डन फील करते हैं अपने किए हुए कर्मों का, अपने किए हुए बिहेवियर का। आपकी तरफ जो इन्होंने बिहेवियर किया था उसकी तरफ इनको काफ़ी शर्मिंदगी होती है कि मैंने किसी का दिल दुखाया है, सामने वाले ने मुझे बहुत प्यार दिया है, हमेशा मैं जब भी गया हूँ उसने एक नई शुरुआत की है लेकिन मैंने हमेशा उसको पीठ दिखाई है, उसको छुरे घूमे हैं, उसके लिए प्लानिंग करी है, उसके लिए भाग गया हूँ। ये आपको कई बार इस रिलेशन में छोड़ के भागे हैं उस समय जब आपको इनकी ज़रूरत रही है। इन्होंने हमेशा इस रिलेशन में काफ़ी चीटिंग करी है, बहुत से झूठ बोले हैं, बहुत सी बातों को छुपाया गया है, ऐसा इस रिलेशन में दिखाई दे रहा है। यस, इनको अफसोस है, अपने किए हुए पे शर्मिंदा भी दिख रहे हैं। आपको मैनिफेस्ट करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, खुशियां आपके साथ देख रहे हैं, लेकिन अब ये बात है कि ये आपकी तरफ आए तो आए कैसे। तो चलिए देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। अगर ये आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं तो इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। चले यहाँ से चेक करते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो महादेव दीजिए कार्ड्स और बताइए मेरे व्यूवर्स इस समय जिस भी व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं अपने नाम के साथ, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। क्या वो मेरे व्यूवर्स जो अभी इस समय ब्लॉक हैं उनको उनके पार्टनर अनब्लॉक करेंगे। तो ध्यान कर लीजिएगा अपने पार्टनर का। तो देखते हैं कि आपको क्या आंसर मिलता है कि मेरे व्यूवर्स, जर्नल रीडिंग है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। तो ये उनके लिए क्वेश्चन है जो अभी इस समय ब्लॉक हैं, ठीक है, बिल्कुल ही नो कांटेक्ट है और बातचीत बिल्कुल बंद है, काफ़ी लंबे समय से हर तरफ से आपको ब्लॉक किया गया है। तो आपके लिए सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये आपको अनब्लॉक करेंगे। चले चेक करते हैं। मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे भी हैं जो ब्लॉक नहीं हैं लेकिन उनके साथ बातचीत बंद है। यस आया है, यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। यस, बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे। यस, ये आपको अनब्लॉक करेंगे लेकिन इनके अंदर एटीट्यूड आपको सेम देखने को मिलेगा। देख लेते हैं कब तक कर सकते हैं। ओके, अक्टूबर का मंथ दिखाई दे रहा है। अक्टूबर के मंथ में आपको आपके पार्टनर की तरफ से कोई खुशखबरी या कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। 10 दिन भी हो सकते हैं अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, 10 हफ्ते भी हो सकते हैं, 10 महीने भी हो सकते हैं। अक्टूबर का मंथ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यस, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे बहुत जल्दी और इस रिश्ते में वापस आएंगे। लेकिन अगर जब वो आपके पास आते हैं आपको ये देखना है कि वो किस एटीट्यूड में आए हैं। क्या वो इस एटीट्यूड में आए हैं कि वो फिर से जाएंगे, या फिर वो इस एटीट्यूड से आपकी लाइफ में अंदर एंटर कर रहे हैं कि वो आपको स्टेबिलिटी देंगे, फैमिली देंगे, कमिटमेंट देंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपसे बातचीत कब करेंगे। जो लोग कांटेक्ट में भी हैं लेकिन बातचीत नहीं हो रही है, तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपसे बातचीत कब करेंगे। प्रॉपर तरीके से हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कब तक हो सकती है, कब अच्छे से बैठ के आपसे बात की जाएगी। तो यहाँ पे 8 नंबर आया है
अगस्त का मंथ आने ही वाला है, तो ऐसे लग रहा है 8 वीक्स भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। बहुत सी बातें छुपाई गई हैं, आप बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, ऐसा भी दिख रहा है। यस, ये आपके साथ बात करेंगे, लेकिन ये बहुत गेम के साथ, एक माइंड गेम के साथ आपके साथ बात करेंगे। कुछ चीज़ों को छुपाएंगे, उतनी ही चीज़ को आपको बताया जाएगा जितनी ज़रूरी है। जिसमें इनको लगता है कि ये चीज़ इसको बता देनी चाहिए क्योंकि मैं इसमें बहुत स्टक फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इतनी चीज़ इसको बता देता हूँ या बता देती हूँ। लेकिन ये आपको बताएंगे, लेकिन कुछ माइंड में गेम लेकर ये आपकी तरफ आएंगे, जजमेंट, क्योंकि इनको बहुत घुटन महसूस हो रही है। कुछ बातें इनको बहुत हॉन्ट कर रही हैं, बहुत पेन दे रही हैं। यस, डेफिनेटली ये आपकी तरफ आएंगे और आपको एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन मिलेगी। लेकिन वो कन्वर्सेशन इतनी मुझे लग नहीं रही है कि आप अंदर से फील करोगे कि यार ये आया तो है, लेकिन मुझे अंदर से ना फिर भी लग रहा है कि जैसे कुछ मिसिंग है, जैसे कुछ छुपाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे जजमेंट कार्ड आया है और यहाँ पे डेड बॉडीज़ दिखाई दे रही हैं। मीन्स कि ये वो डेड बॉडीज़ हैं जो कॉफिन के अंदर से निकल के बाहर आ गई हैं और इनका दम घुट रहा है और ये दुआ मांग रही हैं यूनिवर्स से कि हमें मरने के बाद भी शांति नहीं है, हमें शांति चाहिए। दुआएं की जा रही हैं, तो आप ऐसा फील करोगे कि ठीक है ये वापस आया है, लेकिन फिर भी मुझे वो चीज़ महसूस नहीं हो रही है, मुझे कुछ बताया नहीं जा रहा है। या हो सकता है कि ये 2 दिन आपके साथ बात करें और 8 दिन फिर से चुप्पी साध लें, ऐसा भी हो सकता है। कुछ ऐसा सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो महादेव, क्या इस रिलेशन में यूनियन है? क्या ये व्यक्ति मेरे व्यूवर्स के लिए सही है? चले आज ये पूछते हैं, क्या ये व्यक्ति, बट देखो ये जर्नल रीडिंग है, जर्नल रीडिंग देखते हुए कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। क्या ये व्यक्ति मेरे व्यूवर्स के लिए सही है? चलें देखते हैं। नो, देखो अब हम इसको क्लैरिफाई करेंगे, पहले ही टेंशन में नहीं आ जाना है कि नो आया है, क्या ये मेरे लिए सही नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति आपके लिए सही क्यों नहीं है। क्योंकि इस व्यक्ति के आते ही आपको खुशी कम और दुख ज़्यादा मिलता है, एंजाइटी मिलती है, डर मिलता है, डिप्रेशन मिलता है, नाइटमेयर्स होते हैं, एक अकेलापन सा महसूस होता है। एंड ये एक दिन आपकी लाइफ में आते हैं या एक महीना आपकी लाइफ में रहते हैं, फिर चले जाते हैं और आप फिर इस जोन में चले जाते हो। इस पर्पज़ से आपको बोला जा रहा है कि ये व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है। द हेरोफेंट, आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है। आपको मे भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको किसी से टैरो रीडिंग ले लेनी चाहिए, क्लैरिटी लेनी चाहिए है। 9 नंबर 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो महादेव 9 ऑफ स्वॉर्ड को प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए थोड़ा और क्लियर कर दीजिए। देखो जर्नल रीडिंग के बेस पे आपने कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। नो आया है, लेकिन उसका रीज़न भी महादेव ने आपको बताया है कि इस व्यक्ति के आने से आपको क्या फील होता है। क्या आप खुश होते हो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, उसके बाद आप क्या फील करते हो, आपको क्या मिलता है? अगर आपको ये चीज़ें मिलती हैं उस व्यक्ति के आने से, तो इसीलिए महादेव कह रहे हैं कि ये व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो महादेव, क्या ये व्यक्ति अगर इनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, तो क्या ये व्यक्ति आने वाले समय में मेरे व्यूवर्स को खुशियाँ देंगे? ये एक स्टेज भी हो सकती है, ठीक है, आपकी जर्नी की एक स्टेज भी हो सकती है। जब तक आपको बार बार ठोकरें नहीं लगाई जाएंगी, आप अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, ठीक है। ये ऐसा भी होता है। किसी भी चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना है, उस चीज़ का समझिए कि उस चीज़ में क्या बोला गया है, सिचुएशन में क्या दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो महादेव ये बताइए कि आने वाले समय में ये व्यक्ति मेरे व्यूवर्स को कमिटमेंट, यूनियन देंगे। चलें एक कार्ड निकालते हैं और देखते हैं। यस, देखो क्या आया, कितनी अच्छी रीडिंग आई है। तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा। ये व्यक्ति अभी के लिए आपके लिए अच्छे नहीं हैं। यहाँ पे आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, लेकिन आने वाले समय में अगर आप अपने ऊपर काम करते हो, गाइडेंस को फॉलो करते हो, आपको क्या करना है अपनी इस जर्नी में, आप लोग हो किसी जर्नी में, ठीक है, किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। अगर आप उस जर्नी में अच्छे से काम करते हो तो यस, आपको इस रिलेशन में यूनियन मिलेगा, कमिटमेंट मिलेगी, आप हील हो जाओगे। आपको इसको
आपको इस व्यक्ति के साथ क्यों मिलाया गया है, वो पर्पज़ आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर्चून आपको अब मिलेगी, आपको कमिटमेंट मिलेगी, सब कुछ मिलेगा क्योंकि द स्टार आया है। यस डेफिनेटली ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट देंगे, लेकिन कब देंगे, जब ये अपना कर्मा क्लियर करेंगे और जब आपकी तरफ से अपना कर्मा क्लियर किया जाएगा। आप ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, वैसे तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस डाली जा रही हैं, लेकिन एक मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती है कि पिछले कई जन्मों का कर्म हम लेके आते हैं, कई जन्मों में हम मिलते हैं बिछड़ते हैं, मिलते हैं बिछड़ते हैं, लेकिन यूनिवर्स हमें एक ऐसी लाइफ दे देते हैं जिसमें हमें मौका दिया जाता है अपने कर्मों को क्लियर करने का, अपने कर्मों को हील करने का। लेकिन अगर हम उस चीज़ को समझ जाते हैं तभी तो इस जर्नी में अवेकनिंग होती है। अगर हम उस अवेकनिंग पीरियड को समझ जाते हैं, इस सेपरेशन को समझ जाते हैं, इस नो कॉन्टैक्ट को समझ आते हैं, तो हमारा यूनियन उसी व्यक्ति के साथ हो जाता है। और अगर वो व्यक्ति चाहे कितना ही ईगो वाला हो, कितना घमंडी हो, अगर आप अपना कर्मा फेस करते हो तो सामने वाले को भी अच्छा खासा कर्मा फेस करवाया जाता है, उनको भी ट्रिगर दिए जाते हैं। सो इस चीज़ को आपने ऐसे समझना है। आप पर्सनल रीडिंग के थ्रू भी इस चीज़ को जान सकते हो, ठीक है। तो यस, इस व्यक्ति की तरफ से आपको हीलिंग भी मिलेगी, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस भी आएंगे, कमिटमेंट भी मिलेगी। यस डेफिनेटली। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आपको पूछना है अपने तरफ से, तो मैं येस नो निकालूंगी, अगर मे भी आया तो हम उसको क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जो नए सब्सक्राइबर आए हैं मेरी इस प्यारी सी सोल फैमिली में, आप सभी का तहे दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर। आपने क्या करना है, आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीथ करना है और अपने क्वेश्चन को पूछना है। अगर आप अपने पार्टनर के रिगार्डिंग पूछ रहे हो तो आपने अपने पार्टनर का नाम लेते हुए पूछना है। कार्ड्स के साथ कनेक्ट कीजिएगा, टैप टैप नहीं करना है, कार्ड्स की शफलिंग को मिस नहीं करना है। अच्छे से देखिएगा, गेस कीजिएगा और बोलना है अपना क्वेश्चन। तो देखते हैं कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है। महादेव इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ बताइए उनके क्वेश्चन का आंसर क्या आया है, वो कार्ड भी मैं देखना चाहूँगी। तो पहले हम यहाँ पे कार्ड लेते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ओह यस, आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर यहाँ पे यस बताया गया है। तो जल्दी से, अगर आपने अभी तक क्लेम नहीं किया है, देख लो कार्ड आपके सामने है। तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर बिग 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 यस है। इसको आपने क्लेम ज़रूर करना है। 222 नंबर या 999 नंबर ज़रूर लिखिएगा क्लेम करते हुए, एनर्जी एक्सचेंज करते हुए। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर करना है। आप देख लेते हो लेकिन लाइक का बटन नहीं दबाते हो तो एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती है, तभी आपको रिज़ल्ट वो नहीं मिलता है। तो आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर यस है। तो ऐसी और वीडियोस को देखना चाहते हो, पहली बार इस चैनल पे आए हो तो जल्दी से इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को लाइक करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे कि आपके पार्टनर की और क्या फीलिंग्स हैं। ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा।